सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा पैसे कमाने और रातों रात स्टार बनने के ख्वाब देखने वालों कई ऐसे अफराद ने ऐसी हरकत की हैं जो उनके लिए जानलेवा साबित हुई। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही यूट्यूबर की खौफनाक हरकत के बारे में बताएंगे जिसकी अपनी गर्लफ्रेंड के हाथों मौत वाक़या हो गई। यूट्यूब पर लोग इस लड़के को डैमिट बॉय के नाम से जानते थे और हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी यूट्यूब बनाने वाला है, यानी आखिरी यूट्यूब वीडियो वो आज बनाने जा रहा है। इस लड़के का एक यूट्यूब चैनल है जहां वो अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड मोनालिसा के साथ वीडियोस बनाता था। इन दोनों का एक 3 साल का बच्चा भी है। वो दोनों मिलकर खानदानी वीलॉग्स बनाते हैं जिसमें वो एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं और दीगर एक्टिविटीज़ को शो करते हैं। एक दिन डैमिट बॉय को एक नया आइडिया आता है। वो चाहता है कि वो एक दूसरा यूट्यूब चैनल शुरू करे जो कि सिर्फ लड़कों के लिए हो। ये चैनल उनके दीवानावार स्टंट्स के बारे में होगा। लिहाजा अपने नए चैनल की पहली वीडियो के लिए वो एक ऐसा मंसूबा बनाता है जो कि आपको भी हैरान कर लेगा। वो मंसूबा ये था कि वो एक बहुत मोटी किताब अपने सामने रखेगा और मोनालिसा से कहेगा कि वो इस पर गोली चलाए। इसके ख्याल में किताब मोटी होने की वजह से उसे कुछ नहीं होगा, मगर देखने वाले इस वीडियो को बहुत पसंद करेंगे। तो डैमिट बॉय मोनालिसा के पास जाता है और कहता है, हनी मेरे पास एक ज़बरदस्त वीडियो आइडिया है जिसे तुम पसंद करोगी। फिर वो इसको अपने आइडिया के हवाले से बताता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँगा और तुम्हें सिर्फ मुझ पर गोली चलाना होगी जो कि इस किताब को लगेगी। इस तरह एक अच्छी वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाएगी और मुझे भी कुछ नहीं होगा। इस खतरनाक मंसूबा के हवाले से मोनालिसा राज़ी नहीं होती और वो उससे कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ऐसा नहीं करेगी। वो डैमिट बॉय को भी कहती है कि कोई और मंसूबा बनाओ, मगर वो हार मानने वाला कहाँ था। वो मोनालिसा की मिन्नत समाजत करता है, मुख्तलिफ दलीलें देता है, लेकिन मोनालिसा किसी भी तरह से राज़ी नहीं होती। तो वो बाहर जाता है और इस स्टंट को एक और किताब पर आजमा कर दिखाता है। फिर वो किताब मोनालिसा को दिखाकर कहता है, देखो गोली पूरी तरह नहीं गुजरी, मैं बिल्कुल ठीक रहूँगा। और ये मिन्नत समाजत तकरीबन 2 महीने तक चलती रहती है। आखिरकार मोनालिसा हार मान लेती है, मगर वो खुश नहीं होती। वो एक ट्वीट करती है कि डैमिट बॉय और मैं शायद सबसे खतरनाक वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये उसका आइडिया है, मेरा नहीं है। कि गर्मियों के एक दिन ये जोड़ा स्टंट को फिल्माने की तैयारी करता है। तो 2 कैमरे लगाते हैं ताकि सारी कार्रवाई को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर सकें। और मुबैना तौर पर तकरीबन 30 लोग इस पूरे मंजर को देखने के लिए आए हुए थे। यहाँ तक कि उनकी 3 साला बेटी भी ये सब देख रही थी। तो डैमिट बॉय कहता है, ठीक है चले ये करते हैं। वो जानता है कि ये ख़तरनाक है और कहता है कि मैं अभी जन्नत जाने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं मर गया तो मैं यसू के लिए तैयार हूँगा। जब मोनालिसा पिस्तौल निकालती है और डैमिट बॉय किताब को तैयार करता है तो सब खामोश हो जाते हैं। उसने सबसे मोटी एक हार्डकोर एनसाइक्लोपीडिया किताब का इंतखाब किया और डैमिट बॉय ने इस पर वो निशान भी लगा रखा था जहाँ पर मोनालिसा को गोली मारनी थी। तो मोनालिसा लोडेड पिस्टल उठाती है और इसे बिल्कुल डैमिट बॉय के सीने पर, जहाँ एनसाइक्लोपीडिया बुक है, निशाना बनाती है। लेकिन असल बात यह है कि ये कोई आम पिस्तौल नहीं है, ये 50 कैलिबर डेजर्ट ईगल है जो एक ताकतवर हथियार है। और पूरा मंसूबा ये था कि तकरीबन 1 फीट के फासले से फायर किया जाएगा। मोनालिसा ट्रिगर दबाती है, गोली सीधी इस लड़के के सीने में जाकर लगती है और एक लम्हे के लिए सारी दुनिया रुक जाती है। वहाँ मौजूद लोगों की सांसें थम जाती हैं। सब समझते हैं कि कुछ तो यकीनी तौर पे गलत हो गया है। डैमिट बॉय हल्की सी लफ्ज़ के साथ नीचे देखता है और कहता है, ओह। और फिर वो किताब को देखता है कि गोली किताब के आर पार जाके उसके सीने में धंस चुकी थी। मोनालिसा को फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि उनका यह मंसूबा गलत हो गया है और अब उनके हाथ में कुछ नहीं है। वो तेज़ी से घर की तरफ दौड़ती है और 911 को कॉल करती है और बताती है कि उसने गलती से अपने बॉयफ्रेंड को गोली मार दी है। जब वो पुलिस को ये सब बता रही थी तो उसकी आवाज़ पूरे तरीके से लरज़ रही थी। पैरामेडिक्स फ़ौरन मौका पर पहुंच जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी थी। 50 कैलिबर की गोली बहुत ताकतवर थी जो कि डैमिट बॉय की जान ले लेती है। जैसा कि आपको पहले भी बताए थे, अपने इस मंसूबे पर अमल करने के लिए उसने एक ताकतवर हथियार को चुन लिया था जो उसके लिए ख़तरनाक साबित हुआ और डैमिट बॉय अपने ही हाथों अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर बैठा। सूरत हाल का इल्म होने पर पुलिस मोनालिसा को गिरफ्तार कर लेती है और इस पर दूसरे दर्जे के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया जाता है। वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाती है और एक प्ली डील कर लेती है।
जिसके तहत उसे 6 महीने की जेल की सज़ा सुनाई जाती है और तकरीबन 3 महीने वो घर में नज़रबंदी की हालत में गुजारती है। ये सब कुछ कई साल पहले हुआ था। उस वक्त मोनालिसा की उम्र सिर्फ 19 साल थी। अब उसने अपनी सज़ा मुकम्मल कर ली है और वो बाहर भी आ चुकी है। कई साल गुजर चुके हैं और अब मोनालिसा बालिग हो चुकी है और माजी की तकलीफ से निजात पा चुकी है। अब वो फिर से वीडियोस बना रही है और ऐसा लगता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत की है और इसकी ज़िंदगी वाकई एक नया रुख इख्तियार कर चुकी है। इस सूरत हाल का मोनालिसा को सामना करना पड़ा वो हकीकत में बहुत ही दिल दहला देने वाली थी। इसका बॉयफ्रेंड सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल की मशहूरी के लिए एक ख़तरनाक और पागल मंसूबा बनाता है जो ना सिर्फ उसकी जान लेता है बल्कि मोनालिसा की ज़िंदगी को भी जहन्नम बना लेता है। लेकिन वक्त के साथ साथ मोनालिसा ने इन सब मुश्किलात का सामना किया और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की। अब वो एक मजबूत, खुद मुख्तार और कामयाब शख्सियत बन चुकी है और लोग उसे रिडेम्पशन क्वीन के नाम से जानते हैं। इसकी कहानी सिर्फ दर्द नहीं बल्कि हौसले और कामयाबी की भी अलामत बन चुकी है। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की गलती और उसके तबाहकुन नताइज नहीं है बल्कि ये एक याद दहानी है कि सोशल मीडिया की दुनिया में रातों रात कामयाबी की हवस हमें किस हद तक ले जा सकती है। ज़िंदगी के इस सबक को याद रखें, कभी भी किसी भी कामयाबी को इतनी शिद्दत से न चाहें कि आप अपनी या दूसरों की ज़िंदगी को दांव पर लगा दें।